Good morning, everyone. Morning, sir. मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल कहाँ तक हो गया था? कल द्वीप समूह हो गया था कंप्लीट। गुड मॉर्निंग आज सर। हम लोग गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या नया टॉपिक? अच्छा, नया नहीं, उद्दर्रा बचा था है ना आप लोगों का। ठीक है, उद्दर्रों को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए बताइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। 10 चैनल। 10 डिग्री चैनल है ना। और सुमात्रा द्वीप से कौन सा अलग करता है ग्रेट चैनल। निकोबार को ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करने वाला द्वीप समूह कौन सा है? बताइए। ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल। मतलब रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप लोग है ना, खाली पढ़ रहे हैं। चलिए बताइए, कोको द्वीप को लैंडफॉल द्वीप से अलग करने वाला कौन सा चैनल है? कोको चैनल। कोको चैनल। दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करने वाला चैनल? डंकन पास। कार निकोबार को लिटिल निकोबार से अलग करने वाला चैनल? सैम्बेरो चैनल। सैम्बेरो चैनल। ठीक है। और बताइए आप लोग, नारकोंडम जो सुषुप्त ज्वालामुखी है ना, वो कौन से द्वीप में है? उत्तरी उत्तरी अंडमान। और बैरन द्वीप जो सक्रिय है वो किस में है? मध्य। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है अंडमान में? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है चारों अंडमान में? मध्य है। बैरन। मध्य अंडमान। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी कौन सा है? कलकत्ता। अरे कलकत्ता राजधानी नहीं है, वहां का हाई कोर्ट न्यायिक क्षेत्र कलकत्ता है। वहां का राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो अब श्री विजयपुरम हो जी चुका है। सर। ठीक है। अंडमान निकोबार में कितने विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय रहते हैं? 5 रहते हैं ना। जारवा, ओंग, सैम्पन, नॉर्थ सेंट्रली, ग्रेट अंडमानी। भूल गए क्या? और क्या बचा? चलिए। अच्छा, लक्षद्वीप समूह नहीं हुआ था क्या? अंडमान निकोबार हुआ था, लक्षद्वीप नहीं हुआ था। लक्षद्वीप नहीं हुआ था ना। ठीक ठीक, चलिए लक्षद्वीप समूह को लिखिए फिर। लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह ये कहाँ है, किधर है? भारत के अरब सागर साइड में है ना। अरब सागर। तो लिखिए ये अरब सागर में, केरल के पश्चिम में है ना। अरब सागर में केरल के पश्चिम में है। पश्चिम में, क्योंकि ये कौन सा है, ये वाला केरल राज्य है, ये तमिलनाडु है। ठीक है, तो केरल के किधर है? पश्चिम में, अरब सागर में स्थित है। ठीक है। ये भारत का सबसे छोटा यूनिवर्सिटी बोलता हूँ, यूनियन टेरिटरी है ना। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य, सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित राज्य है। ठीक है। ये टोटल तीन, इसमें 3 द्वीप हैं, मतलब मुख्य रूप से तो 36 द्वीप है ना। लेकिन कुछ कुछ द्वीपों के समूह को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वो तीनों को मिला के हम लोग संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? लक्षद्वीप समूह कहते हैं। तो उसमें देखिए, आ, 3 द्वीप समूह आते हैं इसके अंतर्गत, लिख लीजिए। ठीक है। एक आता है आपका लक्का द्वीप। लक्का द्वीप। ठीक है। एक आता है आपका अमीनी द्वीप। अमीनी द्वीप। और एक आता है क्या आपका? मिनिकॉय। ठीक है। तो ये तीनों को मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं? लक्षद्वीप समूह कहते हैं इसको। लक्षद्वीप समूह, ये तीनों मिला के। ठीक है। ये
ये इस टाइप का ग्रुप में है, 3 ग्रुप में है यहाँ पे। जैसे एक ग्रुप यहाँ है, एक ग्रुप यहाँ है, एक ग्रुप यहाँ है, और सबसे नीचे में कौन सा देश है? मालदीव है। मालदीव, ठीक है। तो मालदीव के ऊपर में केरल के पश्चिम में ये लक्षद्वीप समूह फैला हुआ है। इस टोटल 3 द्वीप समूह में कुल मिलाकर 36 द्वीप हैं। 36 द्वीप। तो लक्ष्य 36, 6 बोलने से 36 टाइप का आवाज आता है ना, तो लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप, ये याद रखना। लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप, ठीक है। और ये इसमें वाला मात्र 11। ये वाला अभी आया था सर, प्री बी एड एग्जाम में, अभी डीएलएड में अभी अभी आया था, कल परसों हम्म हुआ था ये एग्जाम। ठीक। जितना पढ़ाऊंगा सब इम्पोर्टेंट है, कोई सा चीज छोड़ने लायक नहीं है। जो छोड़ने लायक रहेगा मैं उसको खुद बता दूंगा, ठीक है। उसको आप लोग टेंशन मत लीजिए। इसीलिए बोल रहा हूँ, खाली नोट्स को तैयार करते जाइए, कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। आप लोगों को लास्ट में एग्जाम होगा उस समय भी बताया था आप लोगों को, नंदलाल बोस लोगों के बारे में बताया था जब पॉलिटी पढ़ाया था। तो उससे पहले वो कभी एग्जाम में आता नहीं था। नंदलाल बोस है ना, संविधान का कौन कलाकृति किया है, संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा हुआ है, ठीक है। तो सब चीज को मैं इससे पहले पॉलिटी पढ़ाया था। कौन कौन पढ़े थे मेरे से पॉलिटी, वो लोग नोट्स में अपने लिख के रखे हैं, ठीक है ना। तो वो भी क्वेश्चन आया था उस समय। तो इस टाइप का जो इम्पोर्टेंट रहता है ना, वो आता ही है। जैसे अभी हिस्ट्री में मैं बोल रहा हूँ ना, तारानाथ वाला मेरे को क्लिक कर रहे हैं। तारानाथ वाला विदेशी यात्रियों के विवरण में तारानाथ को कभी भी पूछ सकता है। तारानाथ कहाँ का है? तिब्बत का है। उसका लेखन कार्य किया, उसका बुक का नाम है तयंगुर कयंगुर, ठीक है ना। ये कभी भी पूछ सकता है। तो जो जो चीज इंपॉर्टेंट लगता है मैं उसी को बस लिखा रहा हूँ आप लोगों को। इससे ज्यादा आप लोगों को दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जो आएगा वो देखिए एड ऑन करते जाइएगा। जैसे मैं एक चैप्टर खत्म होता है तो लास्ट में एक पेज छोड़ दीजिएगा। मान लीजिए कुछ चीज मेरे से छूट गया या तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टाइप का लगा जो प्रीवियस ईयर में है, तो उसको वहां पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, इसमें टोटल 11 द्वीप समूह में मानव निवास करता है, ठीक है। मानव निवास कितने में करता है? केवल 11 द्वीप समूह में करता है, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ है? किसी को पता है? कवरत्ती। ये तो कई लोग कावारती बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। कावारती या कवरत्ती जो भी आए, आप लोग टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे अंडमान निकोबार कौन सा हाई कोर्ट में आता है? कोलकाता में। तो ये कौन सा हाई कोर्ट में आएगा? इसका हाई कोर्ट न्यायिक क्षेत्र, इसका न्यायिक क्षेत्र जो है वो कौन सा है? केरल न्यायिक क्षेत्र है। केरल, केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। क्लियर। यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है? यहाँ के लोग क्या करते हैं? नारियल उत्पादन और कृषि करते हैं। मुख्य व्यवसाय यही है ना। यहाँ के लोग नारियल उत्पादन और कृषि कार्य करते हैं, कृषि कार्य। और यहाँ की जनसंख्या की टोटल 90% जनसंख्या किस पे डिपेंड है? कृषि पर ही डिपेंडेंट है, ठीक। तो कभी भी पूछ सकता है कि, क्या पूछ सकता है, लक्षद्वीप में लोगों का आय का प्रमुख प्रमुख सोर्स क्या है? तो ये आप टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। मुख्य रूप से क्या होता है? यहाँ पर्यटन होता है, ठीक है। पर्यटन यहाँ का मुख्य आय का स्रोत है, जीडीपी का, ठीक है। यहाँ पे जो जनसंख्या है वो 93 to 95% जनसंख्या क्या है? मुस्लिम जनसंख्या है, मुस्लिम जनसंख्या, ठीक है। क्लियर। यहाँ का साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। साक्षरता दर पूरे अगर यूनियन टेरिटरीज को हटा दें तो सेकेंड नंबर पे आता है केरल के बाद, ठीक है। 91.82% यहाँ की साक्षरता दर है। क्लियर। अब देखो, इसमें कुल 36 द्वीप हैं। तो इसका टोटल एरिया बोलने से 32 किलोमीटर स्क्वायर में लगभग ये फैला हुआ है, ठीक है। पूरा 32 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ये लक्षद्वीप फैला हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए। यहाँ की जो भाषा है, भाषा वो कौन सी है? माहल भाषा। यहाँ के लोग माहल भाषा बोलते हैं। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ के लोग नहीं, मिनिकॉय के लोग माहल भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप के लोग धीवर भाषा बोलते हैं, धीवर भाषा, ठीक है। क्योंकि मिनिकॉय भी यही का पार्ट है। लक्षद्वीप 3 भागों से मिलकर बना है, लक्का द्वीप, मिनी द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। तो जो मिनिकॉय द्वीप है वो नीचे साइड है। तो लक्षद्वीप में तो धीवर भाषा बोलते हैं, लक्का द्वीप में। लेकिन मिनिकॉय में कौन सा बोलते हैं? माहल भाषा बोलते हैं, माहल भाषा।
और चूंकि केरल और ये सब की भाषा कौन सी है, मलयाली है। ठीक है, केरल कर्नाटक इधर के, सॉरी, केरल केरल के लोग मलयाली भाषा बोलते हैं ना, तो केरल से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ का उपभाषा क्या है, मलयाली है। उपभाषा मलयाली है यहाँ की, मलयाली। ठीक। और एक ऐसा द्वीप है, एक कोरल द्वीप है ना, कोरल द्वीप है। कोरल द्वीप मतलब समझते हैं ना। मूंगा से बनी हुई चट्टान। मूंगा के चट्टानों से मिल मिलकर बने हुए हैं, है ना। जैसे ही मूंगा खत्म हो जाता है तो वो क्या करता है, अपने आसपास के जो जियोजेंथेनम शैवाल होता है उसके साथ कनेक्ट होकर वो चूना चूना का निर्माण करता है है ना, चूना। तो वो चूना पत्थर जम 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 के क्या बन गए हैं, लक्षद्वीप बन गया है पूरा। ठीक है, तो ये मूंगा द्वीप है, लिख लो, या तो फिर मूंगा द्वीप। ये किसके साथ मिलता है, जियोजेंथेनम शैवाल के साथ, इसको याद रखना। जियोजेंथेनम शैवाल, समुद्र में शैवाल ही तो मिलेंगे, तो जियोजेंथेनम शैवाल के साथ में कनेक्ट होता है और क्या बना देता है, चूना पत्थर बनाता है, चूना। चूना का क्या होता है फॉर्मूला, CaCO3। ठीक है, जो भी चट्टान होते हैं वो चूना से ही बने होते हैं। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद अगला देखो, देखो यहाँ के जो लोग हैं ना, जो मुस्लिम जनसंख्या है, ये लोग अरब से जो यात्री लोग आते थे ना यहाँ पे व्यापार करने के लिए, उन्हीं लोगों का वो क्या होता था, एक स्टे पॉइंट होता था। ठीक है ना, ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप, तो वहीं पे वो लोग रुकते थे, अरब के लोग। और कुछ कुछ जनजाति लोग वहां पे रहते थे। तो उस अरबियों और जनजातियों के ही पर वो वंशज लोग क्या कहलाए आज यहाँ पे, लक्षद्वीप के निवासी बन गए हैं। ठीक है ना, तो ये किसके वंशज है, लिख लो, ये अरबियों के वंशज हैं। ये अरबी और भारतीयों के वंशज है, लिख लीजिए, अरबी और भारतीयों के वंशज हैं, वंशज हैं। ठीक है, अरबियों और भारतीयों के वंशज हैं। क्यों, देखिए ये यहाँ पे देखिए, ये क्या है, भारत है, और यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है। ठीक है ना, तो यहाँ इधर साइड क्या है, अरब है। तो अरब के लोग जब भी व्यापार करने आते थे समुद्री मार्ग में, तो यहाँ पे स्टे करते थे, फिर यहाँ से भारत जाते थे। और यहाँ पे लोग तो रहते ही थे, तो इनके आवागमन का ये एक स्टे पॉइंट हुआ करता था। ठीक है, तो यहीं पे उनके लगातार मतलब बसते थे, तो अब शादी भी करने लग गए वहां पे। ठीक है ना, भारतीयों से। तो अरबी और भारतीयों के जो संकर से जो बच्चे पैदा हुए, वो लोग क्या हुए, यहाँ के निवासी कहलाए। ठीक है, तो उन्हीं के वंशज जो है वो क्या है, आज लक्षद्वीप में रहते हैं। ठीक है, तो ये किसके वंशज है बोलने से, अरबी और भारतीयों के वंशज हैं, इसीलिए वो लोग मुस्लिम धर्म अपना के रखे हैं। ठीक है, चलिए अगला लिखिए। यहाँ पे एक द्वीप समूह है छोटा सा, पिट्टी बोलते हैं इसको, पिट्टी द्वीप समूह। ये पक्षी अभयारण्य है यहाँ का। ठीक है, पिट्टी द्वीप समूह यहाँ का पक्षी अभयारण्य है, इसको याद रखना। क्लियर, और बस, और यहाँ से कुछ जानने लायक चीज नहीं है, इतना में कंप्लीट। और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी है। हाँ, वो क्या आएगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। चलिए एक और देख लीजिए, सुंदरवन डेल्टा के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, क्या है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, ये भी आ सकता है एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले इसका विस्तार कहाँ है, भारत और बांग्लादेश में है। पता है, भारत और बांग्लादेश में है। ठीक है, ये भारत है। तो भारत में ये वाला एरिया, ये ये वाला एरिया गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना है। गंगा नदी इस तरह से बहती है और यहाँ पे जाके गिरती है। उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आती है और इस तरह से आके यहाँ पे बहती है। ठीक है, तो ये क्या है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, और ये क्या है, गंगा नदी। तो यहाँ पे ये वाला एरिया क्या है, बांग्लादेश है बीच वाला, और ये वाला वेस्ट बंगाल है। तो ये जो गंगा का जो सुंदरवन डेल्टा है, ये
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। जो कौन सा? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो संयुक्त है, ठीक है ना, संयुक्त जलधारा, इसको क्या बोलते हैं? मेघना। तो याद रखना, गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसको क्या बोल दिया जाता है? पद्मा, ठीक है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको बोल देते हैं जमुना, ठीक है। और इन दोनों का जो संयुक्त धारा जाती है उसको बोलते हैं मेघना, ये याद रखना, ठीक है। और ये मेघना नदी ही क्या बनाती है? सुंदरवन डेल्टा बनाती है, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। तो ये जो आपकी मेघना नदी है, हालांकि ये एक सहायक नदी टाइप का है, लेकिन उसका जो दोनों का जलधारा जाके मेघना में मिल जाता है, इसीलिए उसको पूरा नदी को ही मेघना बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये पद्मा गंगा का नाम है, जमुना ब्रह्मपुत्र का नाम है, और मेघना जाके वो लोग मिल जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो सुंदरवन डेल्टा के लिए कुछ कुछ चीजें लिख लो। पहला, इसका विस्तार भारत और बांग्लादेश में है। दूसरा लिखो, इसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है ये, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, ठीक है। अब इस सुंदरवन डेल्टा में लगभग 104 द्वीप समूह हैं, छोटे छोटे, है ना, द्वीप समूह, 104 द्वीप का समूह है ये सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। यहाँ पे इसको यूनेस्को ने इसको क्या दिया है? विश्व धरोहर स्थापित करके रखा है, मतलब विश्व धरोहर का दर्जा देके रखा है यूनेस्को द्वारा। तो ये क्या है? विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है इसको, ठीक है। दूसरा, इसमें सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलते हैं हमको? रॉयल बंगाल टाइगर, है ना, रॉयल बंगाल टाइगर जो है आपको यहीं मिलता है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पे हमको क्या मिलता है? रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक। अब उसके बाद इसको 1977 में वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। ये क्या है? वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। और ये देखिए, जो भी समुद्र के किनारे में रहता है, जो भी क्षेत्र, वो उस वहां पे पाए जाने वन को क्या बोला जाता है? पाए जाने वाले वन को मैग्रो वन बोला जाता है, ठीक है ना, मैग्रो वन। जो नमकीन पानी की जगह पर वहां पे पेड़ पौधे उगते हैं, उसके जड़ों में नमक चिपक जाते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण वो पूरा एल्कलाइन वाटर से पूरा अपना भरण पोषण करते हैं। और उस पेड़ों में देखना, डाल में भी उनके जड़ उतरते रहते हैं, जैसे पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ हो गया ना, तो वहां के हर पेड़ों में इस तरह का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पाए जाने वनों को क्या बोलते हैं? मैग्रो वन बोलते हैं, मैग्रो वन, ठीक है। खारा वन बोल दो इसको, ठीक है। क्योंकि अरब सागर का पानी, बे ऑफ बंगाल का पानी क्या होगा? खारा ही होगा। 1992 में इसको क्या बोला गया था? रामसर साइट भी घोषित कर दिया गया है, ठीक है, रामसर साइट। तो देखो, जितना भी जीव जंतुओं के लिए इंपॉर्टेंट जगह होता है, इंपॉर्टेंट प्लेस होता है, वो सब चीज तो इसको घोषित कर दिया गया है। जैसे ये वन्य जीव अभयारण्य हो गया आपका, ये नेशनल पार्क हो गया आप लोगों का, ये रामसर साइट हो गया। रामसर साइट, रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था पता है? इन्वायरमेंट पढ़े हो कभी? और ये किस लिए होता है रामसर साइट? 1971। कब हुआ था? 2 फरवरी, क्षेत्र है ना, होता है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होता है उसको। 1971 में हुआ था ना, हाँ। ये किस लिए होता है? ये ऐसे क्षेत्र जो दलदली क्षेत्र होते हैं और जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होता है ना, उस जगह पे क्या होता है? जीवों की प्रजातियां बहुत अधिक पाई जाती हैं, है ना। तो उस जगह को संरक्षित करने के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है, ईरान, ईरान का एक शहर है क्या? रामसर, यहीं पे एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी से रामसर साइट, इसीलिए इसका नाम रामसर साइट दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक क्या है? रामसर साइट भी है। यहाँ पे लगभग 2500 प्रकार की जीव जंतुओं की प्रजाति पाई जाती है, जीव जंतुओं की प्रजाति पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा रामसर साइट है, ठीक है। अब देखो, जहां पे भी 2 प्रकार की स्थलाकृति ट्रांजिशन जोन होता है, वहां पे हमेशा ही क्या होता है?
बायोडायवर्सिटी ज्यादा होता है, इन्वायरमेंट में पढ़ोगे इस चीज को। तो यहाँ पे देखो, एक समुद्री क्षेत्र हो जा रहा है इधर वाला, और इधर वाला स्थलीय क्षेत्र हो जा रहा है। तो समुद्री और स्थलीय क्षेत्र, ये देखिए यहाँ ये वाला एरिया क्या है आप लोगों का, ये वाला एरिया समुद्री क्षेत्र है, और ये वाला क्या है, स्थलीय क्षेत्र है। तो स्थलीय क्षेत्र और समुद्री क्षेत्र के ट्रांजिशन में जहां पे भी दिखेगा आप लोगों को, वहां पे बायोडायवर्सिटी अधिक होगा, इसको याद रखना, ठीक। चलिए, यहां तक हो गया। और देखिए, इसको 1973 में टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है, टाइगर रिजर्व। अब बताओ ये कैसे इंपॉर्टेंट नहीं होगा। और यहाँ पे इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा है, क्योंकि सुंदरी नामक पादप पाए जाते हैं यहाँ। हम्म, सुंदरी नामक पादप पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जलीय जीव। इसी कारण से इसका नाम क्या कर दिया गया है, सुंदर वन डेल्टा, सुंदर वन डेल्टा, ठीक। क्लियर। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को द्वीप समूह में। हाँ चलिए, एक चीज और लिख लीजिए, अरब सागर में मालदीव, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, ये तीनों को अलग अलग करने वाली चैनल का नाम भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहां तक हो गया क्लियर। बे ऑफ बंगाल का सुंदरवन डेल्टा कंप्लीट। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी। तो चलिए, ये क्या है, भारत है। ये क्या है आपका, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में तीन भाग, अमीनी द्वीप, लक्षद्वीप, और मान लीजिए ये क्या है, सबसे जो नीचे है उसको बोलते हैं हम लोग मिनी कॉय। किसका भाग है, लक्षद्वीप का ही भाग है ये, ठीक है, तीनों मिला के लक्षद्वीप, लक्का लक्का द्वीप और अमीनी कॉय, और अमीनी द्वीप और मिनी कॉय, ये तीनों मिला के क्या बनते हैं, लक्षद्वीप बनते हैं। और यहाँ पे एक देश है क्या, मालदीव। कौन सा देश है, मालदीव, ठीक है। तो याद रखना हमेशा, मालदीव को मिनी कॉय से अलग करने वाला जो चैनल है वो क्या है, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। और मिनी कॉय को लक्षद्वीप से अलग करने वाला चैनल कौन सा है, 9 डिग्री चैनल। क्लियर। देखो यहाँ पे क्या है आपका, भूमध्य रेखा है नीचे में, है ना, भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा का बोलते हैं। तो ऊपर जाते जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसी 9, आया समझ में। तो ये क्या है, अक्षांशीय रेखाएं ही हैं, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ठीक। तो ये आप लोगों को मालदीव से मिनी कॉय से अलग करने वाला 8 डिग्री चैनल, और मिनी कॉय से ये क्या है, ऊपर वाला लक्षद्वीप। तो मिनी कॉय से लक्षद्वीप को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, 9 डिग्री चैनल। क्लियर। चलो, अब एक लक्षद्वीप, चीज बताओ। द्वीप, हम्म, लक्षद्वीप बोलेंगे कि अमीनी द्वीप लिखेंगे, बोलेंगे। लक्षद्वीप लिखिए, लक्षद्वीप। यही लक्षद्वीप में ही आपका क्या है, यहाँ का राजधानी है, ठीक है ना, क्या, कावरत्ती। चलिए, पाक जल डमरू मध्य किसको किसको अलग करता है, श्रीलंका और इंडिया को। श्रीलंका कुछ इस तरीके से है ना, इसको याद रखना, श्रीलंका ऐसा टाइप का है, ऐसा, ये श्रीलंका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या है, राम सेतु है, जिसको एडम्स ब्रिज बोलते हैं। तो इधर वाले एरिया को क्या बोलते हैं, पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। हम्म, और इधर वाले को क्या बोलते हैं, मुन्नार की खाड़ी, मुन्नार की खाड़ी, ठीक है ना। क्लियर। तो ये जो पाक जल डमरू मध्य, ये कौन सा, ये सिंह टाइप का निकला हुआ है ना जो श्रीलंका में, ये वाला एरिया, ये छोटा सा है श्रीलंका का क्या, जाफना द्वीप, श्रीलंका का जाफना द्वीप, ठीक है। तो जाफना द्वीप को भारत के कन्याकुमारी से अलग करता है यहाँ पे, ठीक है। इसको याद रखना, पाक जल डमरू मध्य। अब मन्नार का भी खाड़ी पूछे तो भी वो अलग करता है, इसको याद रखो। अब कल मैं आप लोगों को राज्यों की प्रमुख चोटियां बता दिया हूँ, ठीक है, उसमें भेज दिया हूँ आप लोगों के ग्रुप में, उसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बताने लायक है नहीं, उसको तो केवल रटना है और याद करना है, ठीक है। अब अगला, अब हम लोग देखते हैं पर्वतीय दर्रे।
इंपॉर्टेंट दर्रे कौन कौन से दर्रे हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो चलिए लिखिए पर्वतीय दर्रे, मुख्य दर्रे जो भारत के हैं। तो बताइए दर्रा किसको बोलते हैं, पर्वतीय दर्रा किसको बोलेंगे, पर्वतीय दर्रे क्या होते हैं। पर्वतों के बीच में एक घाटी जैसी बन जाती है अपर्दन के हम्म कारण, जो दो शहरों या फिर दो जगहों को जोड़ती है। पर्वतों में अपर्दन के द्वारा बने गए आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं। ठीक, लिख लीजिए इसको। पर्वतों में अपर्दन के द्वारा बने गए आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टेट वाइज हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं कौन सा दर्रा कहाँ पे है और कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर से। क्यों, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। चलिए पहला लिखिए बुर्जिल दर्रा। एक ट्रिक याद रखिए पहले तो, लद्दाख और जम्मू कश्मीर लिख लीजिए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। यहाँ के प्रमुख दर्रों के बारे में जानिए। सबसे पहले याद रखिए इसमें, इसको ट्रिक से याद रखिए, बाज का पंजा जोशीला है, इस टाइप का याद रखिए। बाज का पंजा जोशीला है, ऐसे ट्रिक बना लीजिए। तो ब से क्या हो जाएगा आपका, बुर्जिल। ठीक है, ज से क्या हो जाएगा, ज को उधर देखेंगे जोशीला में। ठीक है, क से क्या हो जाएगा, काराकोरम, काराकोरम। ठीक है, पंजा से क्या हो जाएगा, पीर पंजाल, पीर पंजाल। ठीक है, जोश से क्या हो जाएगा, जोजिला, जोजिला। ठीक है, एक मिनट ना, इसको ऐसे याद रखो, बहुत जोशीला है करके याद रखो, तो फिर एक और आ जाएगा इसमें। बहुत जोशीला है लिखो, बहुत। फिर इससे क्या आ जाएगा, बनिहाल भी आ जाएगा, बनिहाल। ठीक है, तो बाज का पंजा बहुत जोशीला है, बुर्जिल, काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहार और जोजिला। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले देखते हैं बुर्जिल का। बुर्जिल ये कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, किसमें है, जास्कर में है, जास्कर श्रेणी में, जास्कर सीरीज में। ये किसको किसको जोड़ता है, बुर्जिल श्रीनगर को किससे जोड़ता है, गिलगित पाकिस्तान से जोड़ता है ना, गिलगित से जोड़ता है, जो कहाँ पे है, गिलगित पीओके में है। ठीक है, ये कारा बुर्जिल का हो गया, इसको याद रखना। उसके बाद दूसरा क्या है, काराकोरम। काराकोरम किसमें है, लद्दाख में है। ठीक है, ये लद्दाख सीरीज में है। ठीक है, अब लद्दाख में ही ट्रांस हिमालय का बताया था ना, KLZ करके, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश करके, तो ये काराकोरम श्रेणी में ही होगा। ठीक है, तो ये किसमें होगा, काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी में ही क्या होगा आप लोगों का, काराकोरम दर्रा होगा। यहीं पे चाइना ने अपना कुछ जगह पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया है, खैरात में, मेरे बाप का है टाइप का। और वहां पे चीन क्या बना रहा है, सीपैक बना रहा है, चीन पाक आर्थिक गलियारा। ठीक है, तो इसको लिखो सीपैक, चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर बोलते हैं इसको, है ना, आर्थिक गलियारा, इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलेंगे, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब अगला देखो पीर पंजाल, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और कौन से सीरीज में है, पीर पंजाल। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत, ये कौन से श्रेणी में आते हैं, कौन से हिमालय के भाग हैं, लघु। मध्य, हाँ लघु हिमालय के। ठीक है, चलो, तो ये किसको किसको मिलाता है, पीर पंजाल, ये कश्मीर को किससे जोड़ता है, रजौली नामक जगह से जोड़ता है, रजौली, रजौली जिला से जोड़ता है कश्मीर को। ठीक है, अगला है आपका बनिहाल। बनिहाल भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बनिहाल भी किसमें है, पीर पंजाल में ही है बनिहाल।
ठीक है। ये किसको किसको जोड़ता है? ये जम्मू को कश्मीर के श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। लिखो, पीर पंजाल जो है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से, ठीक है। ये इधर का है, ये इधर का है, ये इधर का है और ये इसका है, ठीक। अब बचा जोजिला। जोजिला कहाँ है? जोजिला है लद्दाख में। लद्दाख में भी किसमें? जास्कर पर्वत श्रेणी में है ये, जास्कर श्रेणी में है, ठीक है। और ये किसको किसको जोड़ता है? ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, लेह से। तो मुख्य रूप से इसमें नाम सबको याद रखना है, ठीक है ना। बुर्जिल, बुर्जिल किसमें है? जास्कर में है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। काराकोरम किसमें है? लद्दाख में है। काराकोरम में चाइना पाक आर्थिक गलियारा बना दे रहे हैं, ठीक है, अवैध रूप से। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर है, जो कश्मीर को रजौली जिला से जोड़ता है। बनिहाल जम्मू कश्मीर में है, जो पीर पंजाल श्रेणी में है, और ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, क्योंकि जम्मू और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको बनिहाल, ठीक है। और जो जिला, क्योंकि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, क्योंकि जम्मू की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी लेह, ठीक है। तो ये आप लोगों का बनिहाल और जो जिला इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। रहने को सब इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर के जितने भी हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये सब चीज को इतना याद रखना, ठीक है। और इसी के पीर पंजाल में ही आप लोगों का क्या बना है? ये वाला जम्मू से श्रीनगर वाला, इसी को जवाहर सुरंग बोलते हैं, जवाहर सुरंग बना है यहाँ पे, ठीक है, जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग, जिसकी लंबाई कितना है? 2.85 किलोमीटर है, ठीक, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं अब हम लोग हिमाचल प्रदेश का। इस तरीका, ये वाला तरीका ठीक है पढ़ाने का, कि इसको एकदम इलेबोरेट करके, एकदम एक एक करके विस्तारित करके बताऊं। ठीक है। चलो, मेन आप लोगों को ये चीज याद होना चाहिए, बाज का पंजा बहुत जोशीला, समझे। बुर्जिल, काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला। जोशीला से जोजिला लग जा रहा है, पंजा से पीर पंजाल लग जा रहा है, बाज में बुर्जिल हो जा रहा है, का से काराकोरम हो रहा है। केटू कौन से सीरीज में है? गार्डविन ऑस्टिन। काराकोरम। काराकोरम। हाइट कितना है? 86-11। 86-11। गुड। चलो अगला देखो, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में याद रखो, रोहित बड़ा शरारती है, ठीक। इसको लिखो, रोहित बड़ा शरारती है। र से क्या हो जाएगा आप लोगों का? रोहतांग। बड़ा से क्या हो जाएगा? बड़ा लाचा, बड़ा लाचा। शरारती से क्या हो जाएगा? सिपकिला। तो हिमाचल प्रदेश में ला, ला क्यों लिखते हैं आखिरी में? ला को ही क्या बोला जाता है? ला मतलब पास होता है, दर्रा होता है, ठीक है ना, इसीलिए उसको ला ला बोलते हैं। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं, रोहित बड़ा शरारती है, तो रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा क्या है? ये आप लोग के पीर पंजाल में है, ठीक है, रोहतांग दर्रा पीर पंजाल सीरीज में है, पीर पंजाल श्रेणी में है, ठीक है। ये अब हिमाचल प्रदेश आ गया मतलब नीचे साइड, तो ये किसको, लेह को किससे जोड़ेगा? मनाली से जोड़ेगा, मनाली। लेह को किससे जोड़ेगा? मनाली से जोड़ेगा, ठीक। और यहीं पे पीर पंजाल, रोहतांग दर्रा का ही अभी नाम क्या हो गया? अटल सुरंग, अटल सुरंग यहीं पे बनाया गया है, अटल सुरंग। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, ठीक है। सबसे बड़ा सुरंग है ये भारत का, सबसे बड़ा सुरंग। आया समझ में? अटल सुरंग। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? अगला देखिए, बाड़ा लाचाला। बाड़ा लाचाला ये है आपका जास्कर सीरीज में, जास्कर श्रेणी में। ये क्या करता है? ये मनाली को, ये भी किससे कनेक्ट करता है? लेह से ही कनेक्ट करता है, मनाली को लेह से। ये बाड़ा लाचाला है, और इसी बाड़ा लाचाला से ही
हम लोग नदी अपवाह तंत्र देखेंगे तो बाड़ालाचला से चिनाब नदी उत्पन्न होती है। मतलब चिनाब नदी क्या होती है, उद्गम होता है। तो इसको लिख लो, चिनाब नदी का उद्गम लिख लो बाड़ालाचला को। ठीक है, चिनाब ब आखिरी में आ रहा है तो ब का बाड़ालाचा, ठीक है ना। चिनाब बाड़ालाचा, ब आखिरी में है तो बाड़ालाचा। ठीक है, अगला है आप लोग, अच्छा सॉरी, एक और चीज लिख लो। रोहतांग दर्रा से भी एक नदी का उद्गम होता है, वो रावी नदी है। तो रावी। र से रोहतांग, र से रावी, रावी नदी का उद्गम किससे, रोहतांग दर्रे से। ठीक, उसके बाद अगला है आप लोगों का सिपकीला। तो एक हिमाचल के जो तीनों दर्रे हैं वो तीनों दर्रे किसी न किसी नदी से कनेक्टेड हैं, इसको याद रखना। सिपकीला, सिपकीला कौन सा है, ये भी किस में है, जास्कर सीरीज में है, जास्कर श्रेणी में। और ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, शिमला को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। तो सोचो, तिब्बत से जोड़ता है मतलब यहाँ से पक्का एक ऐसी नदी आएगी जो तिब्बत से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो कौन सी नदी है जो तिब्बत में निकलती है भारत में प्रवेश करती है, सिंधु नहीं, सतलज उसकी सहायक नदी। ठीक है ना। तो स से सिपकीला और स से सतलज नदी, सतलज नदी यहीं से क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। क्लियर। चलो एक बार इसका मैप देखोगे कि कैसे कैसे है पोजीशन, यहां तक बना देता हूं। चलो ये भारत का ऊपरी एरिया है। ठीक है, ये आप लोगों का जम्मू कश्मीर है, ये आप लोगों का लद्दाख है, और यहाँ पे क्या है आपका, हिमाचल प्रदेश है। ठीक, तो मैं कुछ कुछ बना रहा हूँ, इसको देखना। सबसे पहले बुर्जिल, यहाँ पे क्या है आप लोगों का, बुर्जिल है, तो इसको मैं लिख देता हूँ बुर्जिल। यहाँ पे है आप लोगों का पीर पंजाल, ऐसा कर देता हूँ यार, ये हो जाएगा आप लोगों का पीर पंजाल। ठीक है, उसके नीचे में है आपका बनिहाल। ठीक है, यहाँ पे है आप लोगों का जोजिला। ठीक है, इसको याद रखना है, इतना को याद रखो, चारों को, बुर्जिल, पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला। ठीक है, और क्या बच गया, काराकोरम। तो यहाँ ऊपर में है आप लोगों का काराकोरम, काराकोरम। ठीक है, उसके बाद अगला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पहले यहाँ रोहतांग दर्रा, ये रोहतांग दर्रा, यहाँ पे बाड़ालाचला। ठीक है, और यहाँ पे सिपकीला, ये सिपकीला, ये तिब्बत और उसके वो में है ना, बाउंड्री में तिब्बत और हिमाचल के, ये सिपकीला है, सिपकीला। ये आप लोगों का रोहतांग दर्रा, और ये आप लोगों का बाड़ालाचला। तो बाड़ालाचला किसको मिला रहा है, मनाली को, उसको लेह से मिला रहा है। तो ये सही हो रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ मिलेगा, ये वाला मनाली से लेह मिलेगा बाड़ालाचला में। सिपकिला में क्या होगा, सतलज नदी तिब्बत से एंट्री करेगा भारत में, तो ये वाला एरिया तिब्बत है ना, ये वाला एरिया, तो यहाँ से एंट्री करेगा। रोहतांग दर्रे से कौन सा नदी निकलेगा, रावी नदी निकलेगा। ठीक, यहीं पे अटल सुरंग है, ये किसको किसको, लेह को मनाली से जोड़ेगा, ऐसे करके जाएगा। ठीक है ना, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, हिमाचल तक। अगला देखो उत्तराखंड, उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में तीन दर्रा एकदम इंपॉर्टेंट है, माना, नीति और लिपुलेख। ठीक है, एक और याद रख लेना, थांगला। ठीक है, तो इसको, ये सब उत्तराखंड के जितने भी दर्रे हैं वो तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो, माना, नीति, लिपुलेख। तो इसका कुछ ट्रिक बना लो अपने तरीका से, क्या बनाओगे ट्रिक। नीलिमा सर। हाँ, नीलिमा। नीलिमा, बहुत सुंदर, इसको लिख लो नीलिमा करके। ठीक है, नीलिमा। ठीक है, नीति, लिपुलेख और माना। ठीक है, नीलिमा, शानदार। ठीक है, चलिए
ये तीनों जो दर्रे हैं वो क्या करते हैं, तिब्बत को किससे जोड़ते हैं, उत्तराखंड से जोड़ते हैं, ठीक है। और ये तीनों बाउंड्री में ही हैं। ये छोटा भारत हो गया, अब इसको बड़ा कर देते हैं यहाँ पे लाके। ये इस टाइप का है, ऐसा करके फिर यहाँ से नेपाल हो जाता है। और ये वाला पोर्शन क्या है आप लोगों का, हिमाचल प्रदेश का है ये वाला। और ये वाला क्या है, उत्तराखंड हो जाता है। ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन दर्रा इस बाउंड्री पे हैं, एक, दो और तीन, ये तीनों को याद रखा। ये क्या है, माना, नीति और लिपुलेख, ठीक है। और इसी लिपुलेख दर्रा में ही भारत और नेपाल के बीच में विवाद है, इसको भी याद रखना, ठीक है। नीलिमा करके याद कर लो, ठीक। एक और है यहाँ पे थांगला, इसको भी याद कर लेना, थांगला। इस लिपुलेख दर्रा से ही क्या होता है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है ना, इसको भी याद रखना। लिपुलेख दर्रा से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा की जाती है, मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रा से मुख्य रूप से। एक नोट्स भी दिया हूं आप लोगों को दर्रा से संबंधित, उसको देखना। तो हैंड रिटन टाइप का बनाया हूं एआई से, अगर समझ में आएगा तो। अगला देखिए, सिक्किम। अगला सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम में याद रखना, नाथू जेल गए, नाथू जेल गए। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को उड़ाए और जेल चले गए, ठीक है। तो नाथू से नाथूला, नाथूला, जेल से जेलेपला, जेलेपला, ठीक है ना। बस इसका दो ही याद रखना इंपॉर्टेंट, नाथू जेल गए करके, ठीक है। तो देखो, नाथुला जो दर्रा है, ये भारत और तिब्बत के बीच में पहले सिल्क रूट होता था, कनिष्क के समय बताया था ना, बताया था कि नहीं बताया था, सिल्क रूट जो इसमें हाँ कनिष्क सर। का अधिकार था। तो चलो बताओ, सिल्क रूट में कनिष्क का अधिकार था, तो क्या पूछने वाला था सिल्क रूट से संबंधित। हाँ, रेशम बुनकरों की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है, मंदसौर। किसका है, मालवा नरेश यशोवर्मन का, समझे। चलो, तो ये नाथुला दर्रा क्या है, ओल्ड सिल्क रूट का ही क्या है, पार्ट है, ओल्ड सिल्क रूट का भाग है। जब तक रिलेट कर करके नहीं पढ़ोगे ना, समझ में नहीं आएगा। जेलेफला क्या करता है, सिक्किम को तिब्बत की राजधानी कहाँ है पता है ना, लहासा, ठीक है। ये क्या है, तिब्बत की राजधानी से जोड़ता है, ठीक है। इसको लिख लो, तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है, कौन सा, जेलेपला, ठीक है। देखो, ये नाथुला भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच लड़ाई हुआ था कब, 1962 में। भारत और चीन वार हुआ था, उसके बाद बंद कर दिया गया था, भारत चीन वार के बाद क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। लेकिन 2006 से इसको पुनः खोला गया है, पुनः ओपन हो गया है 2006 से, ठीक। याद रखना, 1962 में भारत और चीन के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था ना। और 1971 में किसके साथ हुआ था, भारत पाकिस्तान के साथ हुआ आपके था, साथ। जिसमें बांग्लादेश अलग हो गया था, ठीक है ना। और उसके बाद 1975 में भी हुआ था, ठीक। तो चलो, इतना याद रखो, नाथू जेल गए, क्लियर। अब अगला देखिए आप लोग, अरुणाचल प्रदेश। अगला याद रखो, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से तीन याद रखना है, दीफू, यांगयाप और बोमडिला, ठीक। दीफू दर्रा, यांगयाप, यांगयाप दर्रा, और एक बोमडिला, बोमडिला दर्रा, ठीक है। तो इसका कोई ट्रिक दिया, इसका ट्रिक याद रखो,
दिया की याद में बम फोड़ो। ठीक है, ऐसी कुछ भी बना लो ना, दिया की याद में बम फोड़ो। ठीक है, तो दिया से दीपू, याद से यांगयाप, बम से बोमडिला। क्लियर? दिया तेरी याद में बम फोड़ा, दिया की याद में बम फोड़ो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना। ठीक, देखो कुछ भी हो, ट्रिक ट्रिक है, उसको याद रखना है और भावनाओं से नहीं जोड़ना है उसको। ठीक है ना, याद आना चाहिए और आंसर ठीक होना चाहिए, बस। चलो, तो ये भी क्या करता है, ये दीपू दर्रा, एक जो दीपू दर्रा है, देखिए ये क्या है आप लोगों का, ठीक यहाँ पे क्या है आप लोगों का, अरुणाचल प्रदेश है, इस टाइप का है कि नहीं है? तो दो चीज याद रखना, बोमडिल्ला, बोमडिल्ला यहाँ पे रखना याद, यांगयाप यहाँ पे याद रखना, और दीपू को यहाँ याद रखना। ये क्या है आप लोगों का, दीपू। ये क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ बी, मतलब बोमडिल्ला। ठीक है ना, और यहाँ पे लिखना डी, यानी सॉरी वाई ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का यांगयाप। ठीक है, तीनों को याद रखना, बोमडिल्ला यहाँ, यांगयाप यहाँ, दीफू यहाँ। तो बोमडिल्ला और यांगयाप ऊपर साइड में कौन सा देश है, ऊपर में कौन सा देश है भाई? ऊपर में कौन सा है, ये तिब्बत है कि नहीं है? और इधर क्या है, म्यांमार है कि नहीं है? तो ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, बोमडिल्ला और यांगयाप ये दोनों क्या करेंगे, किसको जोड़ेंगे, भारत को तिब्बत से जोड़ेंगे। और दीपू किसको जोड़ेगा, भारत को म्यांमार से जोड़ेगा कि नहीं? तो लिख लो, दीफू और यांगयाप और बोमडिला में लिखो ये तिब्बत को जोड़ेगा, और दीफू में लिखो म्यांमार को जोड़ेगा, म्यांमार से भारत को जोड़ता है। ठीक है, और एक चीज बताओ मेरे को, इसको यहां लिख देता हूं ऐसे, और इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूं, इतना को, ये। ठीक, अब भारत में एक नदी बहती है, भारत में बहती नहीं है, भारत में आती है बहते हुए। कौन सी नदी? तीस्ता। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र। ऐसे करके आती है, यहाँ घुस जाती है ना। ये क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको क्या बोलते हैं तिब्बत में, सांगपो बोलते हैं। तो ये तिब्बत में कहाँ पे घुसती है, यहीं पे नामचा बरवा है, ये यांगयाप दर्रे के पास ही है, नामचा बरवा, नामचा बरुआ। ठीक है, ये एक चोटी है नामचा बरवा, यहीं से घाटी बनाकर घुसती है। तो याद रखना, यांगयाप दर्रे से ही किसका एंट्री होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश होता है। ठीक है, क्लियर? अरुणाचल प्रदेश का हो गया। अब एक लिखो मणिपुर, मणिपुर, ये तो कुछ अलग ही भाषा में हो गया, मणिपुर। तो मणिपुर में एकमात्र याद रखना, तुजू दर्रा, तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। ठीक है, ये तुजू दर्रा यहाँ पे क्या है आप लोगों का, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो ये किसको जोड़ेगी, तुजू दर्रा, म्यांमार को ही तो जोड़ेगी भारत से, है कि नहीं? तो इसको लिखो, म्यांमार की राजधानी कहाँ है बताओ तो। वर्मा। गुड, बहुत सुंदर, म्यांमार की राजधानी वर्मा है। बाप रे, म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है, 1935 में भारत से अलग किया गया था, भारत के 1935 भारत शासन अधिनियम से। इसका राजधानी है नेफिडाउ। ठीक है, इसको याद रखो, नेफिडाउ, या तो नेफिडाउ म्यांमार की राजधानी है। ठीक है, नेफिडाउ। ठीक है, तो तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में है। तो मणिपुर की राजधानी बताओ कहाँ है, मणिपुर की राजधानी? इम्फाल।
इम्फाल। इम्फाल। तो इम्फाल को किसको जोड़ेगा? म्यांमार की राजधानी से, ठीक है, नेफिडाउ से, ठीक है। तो तुजू दर्रा किसको किसको जोड़ता है? मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी समस्या? चलो, यहां तक हो गया। तो इतना में आप लोगों का दर्रा समाप्त। ठीक। चलो एक और चीज बताओ मेरे को। अच्छा लिखे इसको? नहीं लिखे होगे तो नोट्स भेज दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ये हमारा क्या है? पश्चिमी घाट। और इधर क्या है? पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट में सह्याद्री को कितने भाग में बांटे? 3 भाग में। नॉर्थ सह्याद्री, मिडिल सह्याद्री और साउथ सह्याद्री। तो 4 घाट बताया था, पश्चिमी घाट के 4 दर्रे बताया था सीरीज में। बताइए सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या करेंगे? थाली। थाली हाँ, पकड़ेंगे। थाली फिर बोर। भोर होगा। फिर पूजा करेंगे पाल। किसका? सूर्य देव का। ठीक है। तो सूर्य। सबसे पहले थाल घाट, फिर भोर घाट, भोर फिर घाट, फिर पाल घाट, पाल फिर घाट, सेनकोटा। फिर सैनकोटा। क्लियर? अब बताओ ये कौन सा किसको किसके साथ जोड़ता है? सर थाली पुणे। नासिक से मुंबई थालघाट। एक मिनट ना, मैं इसको बनाता हूँ। ये कौन सा कलर लें? ऑरेंज कलर। ये आप लोगों का क्या है? ये वाला जगह और ये वाला जगह मुंबई, ये मुंबई वाला से जगह नासिक। पुणे। ठीक है, इसको ग्रेट। याद रखना। ये मुंबई है, मुंबई। ये है नासिक, ये है आपका पुणे। ठीक है। तो जो आप लोगों का थाल घाट है वो नासिक से मुंबई को जोड़ता है। ये नासिक से मुंबई को जोड़ेगा थाल घाट। उसके बाद भोर घाट किसको जोड़ेगा? मुंबई से पुणे को जोड़ेगा, मुंबई से पुणे को। क्लियर? फिर उसके बाद यहाँ पे, अब ये छोटा छोटा हो जा रहा है, इसको याद रखना। यहाँ पे क्या है? घाट के पास कोचीन है, कोचीन। इसको मिटा रहा हूं यार मैं। ये देखो, ये है कोचीन। ठीक है। कोचीन के नीचे में ही यहाँ पे, ये गड़बड़ हो रहा है, एक सेकेंड। ठीक। यहाँ पे कोचीन है और यहाँ पे त्रिवेंद्रम है और यहाँ पे मदुरई है। ठीक है। और यहाँ पे कोयम्बटूर है। ठीक है। तो इसको लिख लो कोयम्बटूर, इसको लिखो कोचीन, इसको लिखो त्रिवेंद्रम और इसको लिखो मदुरई। ठीक है। तो कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ने वाला कौन सा है? पाल घाट। और त्रिवेंद्रम से मदुरई को जोड़ने वाला सेनकोट्टा। ठीक है। तो जो आखिरी में किसका पूजा करना है? सूर्य देव का। पूजा करने वाले जगह को जोड़ने वाला कौन सा घाट है? सेनकोट्टा। ठीक है। तो त्रिवेंद्रम का पद्मनाभ मंदिर और मदुरई का मीनाक्षी मंदिर करके याद रखना, बोला था सेनकोट्टा। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में है। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में है। कोचीन कहाँ है? केरल में है। त्रिवेंद्रम कहाँ है? केरल में है। ठीक है। तो कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ेगा पाल घाट, और त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ेगा कौन? सेनकोट्टा। आया समझ में? ये भी चारों दर्रे याद हो गए, चारों घाट। क्लियर? चलो, अब एक और चीज देख लो। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर्वतीय स्थल इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड, लिखिए इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस। ठीक। तो सबसे पहले लिखिए राजस्थान का। राजस्थान में कौन सा हिल स्टेशन है इंपॉर्टेंट? माउंट आबू। क्या है यहाँ? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक। दूसरा में लिखिए क्या? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पास क्या बताया था? छोटे छोटे घास के मैदान हैं, उसको क्या बोलते हैं? मर्ग बोलते हैं। उत्तराखंड में उसको क्या बोलते हैं? बुग्याल या प्यार कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुलमर्ग, सोनमर्ग। ये सब कहाँ होंगे? जम्मू कश्मीर में होंगे। कौन से हिमालय में आता है मर्ग? मर्ग सब बताइए, कौन से हिमालय में आता है मर्ग?
लघु सारे मर्द हिमालय, गुड। मध्य। चलो, उसके बाद अगला लिखो लद्दाख। लद्दाख, लद्दाख में एक मैग्नेटिक हिल है, ठीक है, मैग्नेटिक हिल। ये इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल है। कभी पूछ देगा कि ये पर्यटन स्थल कहाँ है तो याद रखना बस। चौथा में लिखो गुजरात। गुजरात में क्या है, डॉन लोग रहते हैं। डॉन मतलब क्या, प्रधानमंत्री और अमित शाह, मतलब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह। तो यहाँ पे क्या है, डॉन हिल, डॉन हिल स्टेशन, ठीक है, और विल्सन हिल स्टेशन, दो याद रखना। डॉन और विल्सन हिल स्टेशन गुजरात में है। पांचवा याद रखना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या, कुल्लू मनाली धर्मशाला डलहौजी शिमला कसौल मैक्लोडगंज, ये सब सुने हो। कुल्लू मनाली शिमला कसौल मैक्लोडगंज, मैक्लॉयडगंज, और क्या बच गया, धर्मशाला, क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ पे, चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी, ठीक है, आया। अब छठवां में लिखो उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड में क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा हिल स्टेशन है। उसके बाद रानी खेत और मसूरी और नैनीताल, और क्या, देहरादून। दून और द्वार बताया था कि नहीं, पाटली दून, हरिद्वार। पश्चिम में दून बोलते हैं, पूर्व में द्वार बोलते हैं, बताया था कि नहीं बताया था। रानीखेत के बाद क्या लिखे? रानी खेत के बाद मसूरी। बताओ, दून और द्वार जो है वो कौन से हिमालय का भाग है। शिवालिक। शिवालिक हिमालय का भाग है। शिवालिक हिमालय में उत्तराखंड में पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं, ठीक है। चलो, हो गया उत्तराखंड। अब वेस्ट बंगाल का लिख लीजिए। क्या क्या वेस्ट बंगाल में फेमस जगह है, क्या, दार्जिलिंग, ठीक है। सिक्किम कई लोग मार देते हैं, दार्जिलिंग को सिक्किम नहीं करना है, ठीक है ना। दार्जिलिंग उत्तराखंड में है। और एक और याद रखना, कलिम्पोंग, कलिम्पोंग, ये भी किसमें है, कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल में है। देहरादून के बाद क्या लिखा है? पाटलीदून, पाटलीदून, फिर हरिद्वार। आठवां लिख लीजिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं है ना, ये अरुणाचल है, अरुणाचल। तो अरुणाचल प्रदेश में तमांग घाटी, ठीक है, तमांग, और बोमडिल्ला, बोमडिल्ला पास, ठीक है, बोमडिल्ला पास। उसी प्रकार नौवा में लिख लो तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या क्या, ऊटी और कोडई कनाल, कोडई कनाल। चलो बताओ, ऊटी उटक मंडलम कौन से पहाड़ी में है, उटक मंडलम और कोडई कनाल कौन से पहाड़ी में है, बताइए। गिरी। नीलगिरी क्लास सर। ऊटी नीलगिरी में है, कोडई कनाल पालिनी में है, ठीक है ना। ये तमिलनाडु का जो बताया था यहाँ पे, तो यहाँ एक पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इस दोनों को मिलाने वाला नीलगिरी, और नीलगिरी के पैरेलल नीचे में पालिनी, ठीक है, ये नीलगिरी ये पालिनी। तो नीलगिरी में क्या है आप लोगों का, ऊटी है, और कोडई कनाल किसमें है, पालिनी में है। क्लियर। चलो, अगला देखो, केरल। केरल, केरल में कौन कौन सा जगह है, मुन्नार, मुन्नार की खाड़ी भी तो पढ़ते हो, मुन्नार
वायनाड, एलेप्पी, एलेप्पी, ठीक है, पेरियार, पेरियार झील, वेमनाड झील, ये सब कहाँ है? वेम्बनाड, ये सब आपके केरल में है। यार ये सब हिल स्टेशन है ना। कर्नाटक, कर्नाटक का हिल स्टेशन कूर्ग, कर्नाटक में कूर्ग नामक जगह है, वो एक हिल स्टेशन है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का लिख लो एपी। अब इस एपी का मतलब है आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ अनंतगिरी की पहाड़ी, अनंतगिरी यहाँ का फेमस है। और मध्य प्रदेश में क्या है? एमपी में धूपगढ़, पचमढ़ी, पचमढ़ी कौन से हिमालय का हिस्सा है? पचमढ़ी, धूपगढ़। बताओ बताओ कौन से हिमालय का, हिमालय बोलता हूँ, कौन से पर्वत का हिस्सा है यार? हिमालय क्यों होगा? सतपुड़ा, ऐसा सतपुड़ा का है। हाँ हाँ, सतपुड़ा का ही है। सतपुड़ा को तीन भाग में बांटा था, राजपीपला, महादेव, मैकाल। तो राजपीपला महादेव और मैकाल में महादेव का है, ठीक है ना। धूपगढ़, ठीक है। कितना हाइट है इसका, कितना बताया था? 1350 मीटर बताया था ना। 1350, रहने दीजिए इसको, यही तो क्या, 1350 ही होगा लेकिन। चलो, उसके बाद क्या है? 16वां नंबर में है आपका महाराष्ट्र, एमएच। महाराष्ट्र में याद रखिएगा महाबलेश्वर, लोनावला, खंडाला, ठीक है। लोनावला, खंडाला और महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से कौन सी पहाड़ी, महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी। चलो, तो यहाँ पे आप लोगों का आज का क्लास समाप्त करते हैं। कल अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सर नदी स्लाइड अपवाह भेज तंत्र। दीजिएगा सर, लिखा हुआ जितना भी। समझ में आएगा, यूट्यूब उसमें रिकॉर्डिंग देखते देखते इसको लिखिएगा, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग देखते देखते समझ में आएगा, क्योंकि मेरा राइटिंग अभी इसमें नहीं बन रहा है, आ डिस्प्ले जाता है इसका सर। बहुत ज्यादा से चल रहा है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग देखते रहिएगा, जो बोल रहा हूँ उसको सुनते रहिएगा और उस हिसाब से टिक लगाते हुए आंसर लिखिएगा, ठीक है। चलिए, कल हम लोग पढ़ेंगे नदी अपवाह तंत्र, जिसको बोलते हैं रिवर सिस्टम, जिसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। भारत में दो तरह की नदियों को पढ़ेंगे, एक उत्तर भारत का और एक प्रायद्वीपीय भारत को, मतलब दक्षिण भारत का। उत्तर भारत का नदी कैसा होगा? सदाबहार होगा, हिमालयी नदी अपवाह तंत्र बोलेंगे उसको। और प्रायद्वीपीय भारत का कैसा होगा? सदाबहार नहीं होगा, समय के साथ सूख जाएगा, मौसमी होगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसको वो किस पे डिपेंड रहेगा? अपने पानी के लिए, जल भराव के लिए वर्षा पे डिपेंड रहेगा, मानसून पे डिपेंड रहेगा। जबकि उत्तर भारत के लोग सब हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने से लगातार पानी प्राप्त करते रहेंगे, इसलिए वो क्या रहेंगे? सदाबहार रहेंगे, ठीक है। फिर हम लोग उनको बांट देंगे इसमें अरब सागर नदी अपवाह तंत्र और बंगाल खाड़ी अपवाह तंत्र में। जो नदी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगी वो बंगाल खाड़ी हो जाएगा, जो अरब सागर की ओर जाएगा वो अरब सागर अपवाह तंत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कुछ ऐसा चीज जो समझ नहीं आया तो बताइए। हम्म, क्लियर है इतना में सारा चीज? यस सर। चलिए ठीक है, तो फिर टाटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं शाम को अगली क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।